हेलो डियर पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। ये एक वीडियो है अगेन ग्रेड 9 और 10 की मैथमेटिक्स से रिलेटेड, और इस वीडियो का उद्देश्य है बच्चों के लिए कि वो इस पूरे वीडियो को अंत तक देखें और एक एक चीज को समझ कर फॉलो करें। पेरेंट्स और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको देखें और समझें और देखें कि वो बच्चे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं फॉलो कर रहे हैं। इस पूरे मेथड को या इस पूरे प्रोग्राम को, इस पूरे सिस्टम को लाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि हम बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं बच्चा अपने आप काम करना सीखे, बच्चा अपनी गलती को खुद ढूंढना सीखे और अपने आप आगे बढ़ना सीखे, क्योंकि बच्चा जब अपने आप आगे बढ़ेगा तभी वो असली में आगे बढ़ेगा। अभी तक हम उसको बैसाखी देते आए, हम उसको मैथ नहीं मेथड देना चाहते हैं, मटेरियल नहीं मेथड देना चाहते हैं। अभी तक हमने उसको मटेरियल दिया, अब हम उसको मेथड देंगे कि काम कैसे करना है, और एक बार उसको अगर सेल्फ स्टार्ट कर दिया तो वो अपने आप चलता रहेगा। हमको देखना और समझना यह है कि पुराने से लेकर के आज तक क्या गलतियां हुई हैं जिसने हमारे बच्चे को मैथ में लो कॉन्फिडेंट बनाया है। अगर बच्चे का ये लो कॉन्फिडेंस या बोले जो ये एनर्जी नहीं है बच्चे के पास, अगर ये केवल आ जाए तो बच्चा मैथ्स अपने आप कर लेगा। मैथ नहीं, कोई भी चीज अपने आप कर लेगा। और एनर्जी केवल इसलिए नहीं आती है क्योंकि हमारे पास मेथड नहीं होता है उसको करने का। अब उसको वो सारे के सारे मेथड्स देने हैं जो ग्रेड 2 से लेकर के और ग्रेड 10 तक जरूरत पड़ते हैं। वो कैसे होगा इस वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे। सबसे पहली चीज, इसमें एक चीज है, इसमें या तो रिजल्ट 100 आएगा या 0 आएगा। बात समझ लीजिए, बीच का कोई रिजल्ट नहीं आएगा। या तो 100 आएगा या 0 आएगा, क्योंकि इसमें 99 के लिए कोई जगह ही नहीं है। हमको एफर्ट 100 करने हैं, रिजल्ट 100 आएगा ही आएगा। अगर आप 99 एफर्ट करेंगे तो वो एफर्ट 0 माने जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और 100 एफर्ट करने का कोई भी पैमाना नहीं है। 100% एफर्ट करने का आप उसको मेजर नहीं कर सकते। आप केवल इस बात से मेजर कर सकते हैं कि क्या आप कोई प्रोसेस तो नहीं छोड़ रहे हैं। अगर आप सारा प्रोसेस पूरा कर रहे हैं तो फिर आपका एफर्ट 100% है, और अगर आप प्रोसेस छोड़ रहे हैं तो आपका एफर्ट 0% है। मतलब एफर्ट को माना इस बात से नहीं जाएगा कि आप कितने घंटे काम करते हैं, एफर्ट को माना इस बात से नहीं जाएगा कि आप कितना पसीना बहाते हैं, एफर्ट को माना इस बात से नहीं जाएगा कि आप कितना थक जाते हैं, एफर्ट को माना इस बात से जाएगा कि आप कितना प्रोसेस फॉलो करते हैं। अब प्रोसेस को धीरे फॉलो करते हैं, तेज फॉलो करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कछुए की स्पीड में चलते हैं, खरगोश की स्पीड में चलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप बीच में सोए तो नहीं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने स्टेप को स्किप तो नहीं किया। तो ये चीज बहुत ध्यान रखेंगे कि हम पूरे प्रोसेस को अक्षरशः फॉलो करेंगे। टीचर्स इस वीडियो को क्लासरूम में दिखा देंगे, पेरेंट्स इस वीडियो को घर में दिखा देंगे बच्चे को अगर उसने नहीं देखा होगा, और बच्चे भी इतने सीनियर है कि उस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो आइए, लेट मी कम ऑन माय स्क्रीन एंड लेट मी टेल यू ऑल द स्टेप्स व्हिच यू शुड फॉलो। तो ये बात करते हैं इस पूरे को शुरू कहां से करना है। सो नंबर 1, आपको शुरू करना है ग्रेड 2 मैथ से, जो आप लगभग कर चुके होंगे शुरू इसको। दूसरा, शुरू करने से पहले ये चेक कर लें कि जो आपकी बुक होगी, सेलेक्ट द बुक विच हैज गुड कंटेंट एंड इज रिच इन क्वेश्चंस। कई बार हम ऐसी बुक सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होते हैं, कंटेंट नहीं होता, या जिसमें कंटेंट ही कंटेंट होता है, क्वेश्चंस नहीं होते, एग्जाम्पल्स नहीं होते। ध्यान रखिए, कंटेंट, एग्जाम्पल और क्वेश्चंस, टीचर्स और बच्चे दोनों ध्यान रखिए कि बुक सेलेक्शन बहुत प्रॉपर होना चाहिए। नंबर 2, जब आप 6 to 8 पर आएंगे तो या तो आप 6 to 8 पर जब आप होंगे तो या तो आप अपलोडेड जो बुक आपको गूगल ड्राइव पे अपलोड होके मिली है, या तो आप उन बुक से पढ़ेंगे या फिर एनसीईआरटी बुक को लाइब्रेरी से इशू करा लेंगे। लाइब्रेरी पे एनसीईआरटी बुक्स आ चुकी हैं। किसी नॉर्मल पब्लिकेशन की बुक से 6 to 8 नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंटली। देन स्टार्ट फ्रॉम ग्रेड 2 एंड डोंट मिस एनीथिंग। डोंट मिस एनीथिंग का मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को पढ़ते ही नहीं है, एग्जाम्पल को करते ही नहीं है, सीधे क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, पहले हमको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रीड करना है, तब तक जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आ जाता। यूजुअली किड्स जो है कॉन्सेप्ट को रीड कर मिस करते हैं और उनका रिजल्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, और बार बार आपका मन करेगा कॉन्सेप्ट को मिस करने का, बट आप उसको मिस नहीं करेंगे। नेक्स्ट, सॉल्व ऑल द एग्जाम्पल्स। हम एग्जाम्पल्स को केवल पढ़ते हैं, केवल पढ़ना नहीं है, एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव उसका क्या है? जब आप एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे उसके बाद मैच करेंगे तो आप दो चीजें मैच करेंगे। नंबर 1, सोल्यूशन आपका सही निकला कि नहीं निकला। नंबर 2, लैंग्वेज, आप कोई स्टेप तो नहीं मिस कर रहे हैं, आप कोई लैंग्वेज तो नहीं मिस कर रहे हैं, आप एग्जाम्पल को सही से देखते नहीं है और जब क्वेश्चन करते हैं तो स्टेप्स मिस करते हैं।
वो सब आपको एग्जाम्पल से पता चलेगा। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल करने हैं, नहीं बहुत एग्जाम्पल्स हो तो नेट पे और एग्जाम्पल्स को चेक कर लीजिए। जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स करेंगे क्वेश्चन करने में उतना ही मजा आएगा। देन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, मैच विद द आंसर्स। सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। अगर एक भी क्वेश्चन आपने नहीं किया तो गड़बड़ है, और उसको आंसर से जरूर मैच कर लीजिए, कहीं कुछ गलत तो नहीं किया। आप गलत कर रहे हो और आपको पता ही नहीं चल रहा, या तो एग्जाम्पल से मैच करिए, नहीं तो बुक के पीछे आंसर्स होते हैं उससे मैच करिए, एनसीईआरटी के आंसर्स होते हैं उससे मैच करिए, या टीचर के पास जाके मैच कराइए। अगर आपने या क्रॉस मैच कर लीजिए नीचे से ऊपर। अगर आपने मैच नहीं किया तो फिर क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स मैच कहीं कहीं पर इसको नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में अक्षम है, नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, देखेंगे कि आप उसको क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। क्वेश्चन को किसी से नहीं पूछेंगे, अदरवाइज वो बैसाखी होगी। आप उस क्लास के कॉन्सेप्ट में वापस जाइए, पुरानी क्लास के कॉन्सेप्ट में वापस जाइए। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपसे ग्रेड में एरिया एंड पेरीमीटर नहीं लग रहा है तो देखिए ग्रेड 7 में लग रहा था क्या, देखिए ग्रेड 6 में लग रहा था क्या, क्योंकि अब आप ग्रेड 2 से ऊपर जा रहे हैं। ऐसा संभव ही नहीं है कि पुराना लग रहा है तो नया नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। कॉन्सेप्ट देखिए तो नहीं मिस किया, आपका प्रोसेस तो नहीं मिस है। प्रोसेस मिस, क्वेश्चन मिस, प्रोसेस नहीं मिस, क्वेश्चन नहीं मिस। नेक्स्ट, डू नॉट गो नेक्स्ट चैप्टर अनलेस क्लियर ऑल द डाउट्स एंड डू इनफ प्रैक्टिस। अगर आप ग्रेड 2 का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, ग्रेड 2 के चैप्टर नंबर 3 पे मत जाइए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर समय हो सकता है टीचर नहीं चेक कर पाए, लेकिन टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी बच्चे को हम चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 3 पे तब तक ना अलाउ करें, या फिर अलाउ कर दें तो देखते रहें कि चैप्टर नंबर 2 हो गया है कि नहीं हो गया। दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें कम या ज्यादा नहीं है। पेरेंट भी इसको देखते रहें। अगर एक चैप्टर को मिस करके अगले चैप्टर पे गए तो दोबारा जो है हम जर्नी कर रहे हैं, दोबारा भी हम वही गलती कर जाएंगे जो हमने पिछली बार की थी। डू नॉट गो नेक्स्ट क्लास अनलेस टीचर अलाउज यू। अगली क्लास पे तो हमको नहीं ही जाना है जब तक टीचर से परमिशन नहीं ले लेंगे, और टीचर्स भी अगली क्लास पे अलाउ नहीं करेंगे। थर्ड से फोर्थ पे तभी भेजेंगे जब थर्ड को पूर्णतः चेक कर लेंगे, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे। मैंने क्या बोला, या तो 100% या 0%। अगर 99 आ रहे हैं तो वो 0 माने जाएंगे, वो 100 नहीं माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने कोई एक चीज छोड़ दी। क्यों छोड़ी वो एक चीज, कैसे छूटी वो एक चीज, उस एक चीज के ऊपर 100% एफर्ट करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है, और कुछ भी नहीं छूटेगा। और आप देखेंगे कमजोर से कमजोर बच्चा 100 में 100 नंबर लेके आएगा। दैट्स अ गारंटी, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो। नेक्स्ट, की अटेम्प्टिंग टेस्ट गिवन इन द बुक। बुक में बहुत से टेस्ट दिए होते हैं, हम बुक के टेस्ट मिस करते हैं, अरे ये मेरे लिए नहीं है ना। बुक में अगर कोई टेस्ट दिया हुआ है तो वो हमको करना है। नेट से हम टेस्ट ढूंढ लें और उसको करते रहें। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए स्टूडेंट कि जितने ज्यादा टेस्ट दे पाए उतने टेस्ट दें, तभी अगली क्लास पे जाएं। कीप फ्रेमिंग योर ओन क्वेश्चन पेपर एंड कीप फाइंडिंग फ्रॉम इंटरनेट। अब कैसे करेंगे हम इसको? हम नेट पे जाएं, वहां से क्वेश्चन पेपर्स ढूंढें, अपना क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं। कीप डिस्कशन ऑन विद द फ्रेंड्स। हम डिस्कशन को ऑन रखें अपने फ्रेंड्स के साथ। कब? जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए, टॉपिक कंप्लीट हो जाए। टॉपिक के बीच में डिस्कशन ना करें। हम अपना पढ़ रहे हैं, फ्रेंड अपना पढ़ रहा है, कोई डिस्कशन नहीं होगा। जब मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फ्रेंड का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तब दोनों आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, तुमने क्या सीखा, मैंने क्या सीखा। टॉपिक के बीच में डिस्कशन नहीं करेंगे, टॉपिक के बाद में डिस्कशन करेंगे। और कक्षा 9 तब तक नहीं शुरू करेंगे जब तक हमारा आगे का ये वीडियो नहीं देख सकते। कक्षा 9 के बारे में भी बताऊंगा कि क्लास 9 कैसे शुरू करेंगे। देन फॉलो चैप्टर सीक्वेंस। जब ग्रेड 9 को शुरू करेंगे तो चैप्टर सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, क्या जो मैं आगे बताने वाला हूं। टीचर्स मस्ट कीप चेकिंग एवरी स्टूडेंट ऑल स्टेजेस एंड शुड नॉट अलाउ देम टू गो अहेड। बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने देंगे। एंड नेक्स्ट, टीचर्स मस्ट सेंड स्टूडेंट्स बैक टू द कंसेप्ट चैप्टर क्लासेस और क्लासेस। अगर कोई बच्चा आप देखते हैं जो एक क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है तो बिल्कुल आप संकोच मत करिए, उसको बोलिए वो चैप्टर दोबारा करे। अगर आप देखते हैं 2-3 चैप्टर नहीं कर पाता है तो बिल्कुल संकोच मत करिए, उसको बोलिए पूरी बुक दोबारा करे। अगर आप देखते हैं पुराने में कहीं गड़बड़ी है तो पहला तो क्वेश्चन आपके ऊपर कि आपने उसको आने कैसे दिया आगे, और दूसरा क्वेश्चन बाद में निकालिए, पहले उसको बोलिए पुराना रिपीट करे। कहीं संकोच मत करिए उसको आगे पीछे करने में। अब देखते हैं सीक्वेंस क्या होगा, टीचिंग सीक्वेंस क्या होगा। तो ये पूरा टीचिंग सीक्वेंस चलेगा 2 फेज में, फेज 1 एंड फेज 2। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन पूरा देखिएगा। फेज 1 फेज 2। नंबर 1, आप ग्रेड 2 करेंगे। ग्रेड 2 जब करेंगे तो क्या क्या करेंगे देखिए, कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ग्रेड 2 का मतलब ग्रेड 2 के सारे कॉन्सेप्ट, ग्रेड 2 के सारे एग्जाम्पल्स और ग्रेड 2 की सारी एक्सरसाइज। ग्रेड 2 करने के बाद जब तक आप ग्रेड 2 का टेस्ट नहीं कर लेंगे, ग्रेड 3 पे नहीं जाएंगे। टेस्ट टीचर लेगा, आप भी अपने आप लेते रहिए, जितने चाहे उतने टेस्ट ले लीजिए। या आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकेले टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ग्रेड 3, उसके बाद जो टेस्ट लेंगे वो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 का मिक्स लेंगे।
इस टेस्ट को नेट से ढूंढ लीजिए, अपने आप बना लीजिए, रैंडमली बना लीजिए, टीचर से कहिए, पूछ लीजिए। अब ये नहीं है कि टीचर ने आपसे नहीं पूछा और आप आगे बढ़ गए, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ग्रेड 3 के बाद ग्रेड 2 और ग्रेड 3 दोनों का मिक्स टेस्ट दीजिए। ग्रेड 4 करिए, ग्रेड 4 के बाद ग्रेड 2, 3, 4 का पूरा टेस्ट दीजिए। जब ग्रेड 4 करने की बात करते हैं तो क्या करते हैं, कंसेप्ट प्लस एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज, एवरीथिंग। इसका हम आपको पीडीएफ दे देंगे, इसको फॉलो करिएगा। फिर ग्रेड 5 करेंगे, ग्रेड 5 जो कंप्लीट हो जाएगा, ग्रेड 2, 3, 4, 5 पूरा टेस्ट देंगे। ऐसा नहीं है कि सेकंड को भूल जाएंगे। जब ग्रेड 5 पास हैं तो ग्रेड सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारा कुछ पास होना चाहिए। यूजुअली हम ग्रेड 8 पास होते हैं, ग्रेड 6 फेल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ग्रेड 6 जब पास करेंगे उसके बाद ग्रेड 2 से लेके 6 तक का पूरा पेपर लेंगे, टीचर देंगे, बच्चा लेगा, तभी आगे बढ़ेगा। अगर आगे बढ़ गया तो बच्चा टीचर दोनों रिस्पॉन्सिबल है। बच्चा आगे नहीं मिलना चाहिए। 100% मतलब 100% या फिर 0%, बीच की कोई गणित मानी नहीं जाएगी। ग्रेड 7 टेस्ट ऑफ ग्रेड 2 टू ग्रेड 7, ग्रेड 8 टेस्ट ऑफ ग्रेड 2 टू ग्रेड 8। जब यहां पर बच्चा आ जाएगा, अब ये कंप्लीट हो गया बच्चे का बेसिक, कहते हैं ना बेसिक एजुकेशन, ये बच्चे का बेस कंप्लीट हुआ है। अब आते हैं फेज 2 पे। और फेज 2 कैसे चलेगा, इसको बहुत हिसाब से देखिएगा। इसको कैसे बनाया गया है मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये ग्रेड देखिए 6 से लेके 10 तक का ये ब्लॉक है। अगर आप 10th में तो ये आपको पूरा पूरा करना है 6 से लेके 10 तक। अगर आप 9th में तो आपको 6, 7, 8, 9 पूरा करना है। फिर समझिए, अगर 10th में तो आपको 6, 7, 8, 9, 10 पूरा पूरा करना है। 9th में तो 6, 7, 8 कैसे पूरा करना है, आपको उठाना है सबसे पहले नंबर सिस्टम ग्रेड 9 का और नंबर रियल नंबर ग्रेड 10 का। अगर आप 10 में हैं, इसको करने के लिए सबसे पहले आपको पहुंचना होगा ग्रेड 6 के होल नंबर इंटीजर में। जबकि आप अभी ग्रेड 8 का पूरा टेस्ट दे करके आए हैं, लेकिन फिर भी रियल नंबर शुरू करने, नंबर सिस्टम शुरू करने से पहले आप होल नंबर और इंटीजर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, एक आप क्वेश्चन लगाए नहीं लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता किताब से, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट को एक बार रिव्यू कर लेंगे। और सारे के सारे एग्जाम्पलर्स जो सीबीएसई के अवेलेबल हैं, सीबीएसई की साइट पर, वो डाउनलोड करेंगे और सारे सॉल्व करेंगे। मतलब ग्रेड 9 रियल जब आपका 1 to 8 पूरा हो चुका है, आपने पूरा टेस्ट दे दिया, उसके बाद भी जब ग्रेड 9 का नंबर सिस्टम शुरू करेंगे तो होल नंबर ग्रेड 6 का, इंटीजर ग्रेड 7 का, रैशनल नंबर ग्रेड 8 का, इन तीनों के सारे एग्जाम्पलर लगा लेंगे। फिर 9th के कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पलर्स, एक्सरसाइज एंड और एग्जाम्पलर, जब ये पूरा कर लेंगे, अब अगर 10th में तो 10th पे बढ़ जाएंगे, वरना अगले ब्लॉक पे आ जाएंगे। अगला ब्लॉक क्या है, अगला ब्लॉक है हमारा अलजेब्रा। अब ग्रेड 9 का पॉलिनोमियल शुरू करने से पहले ग्रेड 6 का अलजेब्रा करेंगे, ग्रेड 7 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करेंगे, ग्रेड 8 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करेंगे, ग्रेड 9 का पॉलिनोमियल करेंगे और 10th में तो 10th का पॉलिनोमियल कर लेंगे। ये देखिए सारे के सारे ब्रेक्स हैं, ये सारे के सारे ब्रेक्स हैं, जैसे सर्कल्स है, आपका देख रहे हैं सर्कल ये। अब सर्कल को देखेंगे तो पहले कहीं नहीं मिलेगा, तो सीधे ग्रेड 9 इसी सीक्वेंस में करेंगे। टीचर ध्यान रखिए, जिस सीक्वेंस में ये दिया है, देखिए दिया हुआ है 1 से लेकर के और 48 तक, इसी सीक्वेंस में करेंगे, सीक्वेंस नहीं छोड़ेंगे। मेहनत केवल इसी बात से मानी जाएगी कि आप सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मेहनत इस बात से नहीं मानी जाएगी कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ रहे हैं। मेहनत इस बात से नहीं मानी जाएगी कि आप दिन में कितना पसीना बहा रहे हैं। मेहनत इस बात से नहीं मानी जाएगी कि आप क्या कर रहे हैं। मेहनत केवल इस बात से मानी जाएगी कि आप सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं कि सीक्वेंस नहीं फॉलो कर रहे हैं। और जो सीक्वेंस फॉलो करेगा, मतलब जो रूल फॉलो करेगा, वो अपनी लाइफ पर रूल करेगा, और जो रूल नहीं फॉलो करेगा वो रूल का गुलाम बन जाएगा, मतलब उसके ऊपर रूल फॉलो करेगा। करेक्ट। अब आपको रूल करना है या आपको रूल के अंडर रहना है, आपको ऑर्डर देना है या आपको ऑर्डर लेना है। जिसको रूल्स आते हैं वो ऑर्डर देता है, जिसको रूल्स नहीं आते वो ऑर्डर लेता है। अब देखो, आपको ऑर्डर देने वाला बनना है कि ऑर्डर लेने वाला बनना है। आपको मैथ पढ़नी है या आपको मेथड पढ़ना है। मेथड पढ़ जाएंगे तो लाइफ टाइम के लिए पढ़ जाएंगे, और आप रोके नहीं रुकेंगे। 9th खत्म करने के बाद 10th में रोके नहीं रुकेंगे। आप बोलेंगे नहीं मुझे 10th खत्म कर लेने दो, मुझे मजा आ रहा है। आप 9th और 10th एक साथ खत्म करना शुरू कर देंगे और पूरा का पूरा सिलेबस 9th और 10th का, आई गारंटी यू, दूसरे स्कूलों में, दूसरी जगह जब 10th शुरू हो रहा होगा, आप 9th और 10th दोनों खत्म कर चुके होंगे। अगले साल, एक साल में 10th में पूरा का पूरा सिलेबस जब खत्म हो चुका होगा, उसके बाद जितनी कॉम्पिटिशन्स होती हैं, जितनी बुक्स होती हैं मार्केट में अवेलेबल, आप सारी सॉल्व करेंगे और 99 मार्क्स लाने का रास्ता ही बंद कर देंगे। या तो 0 मार्क्स आएंगे या तो 100 मार्क्स आएंगे, बीच के कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यार वी आर वर्किंग ऑन 0% एरर्स, 0% एरर ऑन एवरी सब्जेक्ट। आई होप मैंने लगभग सारी बातें बता दी हैं। पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट्स के लिए एक एक चीज को फॉलो करेंगे, एक भी चीज को छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड।